जय श्री महाकाल हरिहर। कौन है सुख दुख का कारण हर मानव में? वो और कोई नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, वो सिर्फ स्वयं की स्वस्थिति है और स्वयं ही है। जब तक मानव स्वयं की स्थिति को नहीं जान सकता, स्वयं की स्थिति को अलाइन नहीं कर सकता, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, तब तक उसका स्वयं में इफ़ेक्ट नहीं होगा। और जैसे ही उसके स्वयं में इफेक्ट रहेगा, वैसे ही समग्र में रिफ्लेक्ट होगा, समग्र से वैसे ही रिफ्लेक्ट आएगा। तो जैसे ही स्वयं की दृष्टि भाव जैसा रखता है मानव, वैसे ही उसकी सृष्टि स्वभाव बनता चले जाता है। ठीक। और वैसे ही यदि मानव भ्रमित मानव है तो वो स्वयं में ही उलझता रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रॉपर नहीं है, कैसे भी इनप्रॉपर है, इनएप्रोप्रिएट है। ठीक। और अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है ना, और डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो जो भी ऑर्गेनाइज्ड है या डिसऑर्गेनाइज्ड है, वो डिपेंड करता है हर मानव में कि वो उसकी स्थिति कैसी चल रही है, फिर उसको वैसे ही प्राप्त होता है। जो इसलिए बात ध्यान रखेंगे, जैसे ग्रहण करोगे और जो ग्रहण करोगे वही प्रकट होने वाला है। तो मानव दिन रात किसकी खोज कर रहा है? दृष्टि का अर्थ है किसकी खोज कर रहा है मानव। दृष्टि में क्या खोज रहा है, क्या देख रहा है? ठीक। क्या खोज रहा है? सत्य खोज रहा है कि गलत खोज रहा है? जो मानव सत्य की खोज में है, निश्चित है उनकी दृष्टि, उनकी सृष्टि पूरी सशक्त होगी, मजबूत होगी। और जिनकी दृष्टि गलत की खोज में है, प्रीहित लाभ में है, न्याय धर्म सत्य में नहीं है, प्रीहित लाभ में है, तो वहाँ मानव सिर्फ ठोकर खाने वाला है, वो सिर्फ लुढ़के गए। ठीक। और उसका मानव में अब अस्तित्व से जुड़ा नहीं रहेगा। ठीक। तो इसलिए जैसा मानव देगा वैसे ही प्राप्त करेगा, ये बात निश्चित है। जो मानव देगा और जैसे देगा वैसा ही प्राप्त होने के आने वाला है, क्योंकि जैसा इफेक्ट होता है स्वयं में, वैसे ही रिफ्लेक्ट आता है। जितने इफेक्ट से आदमी ने दिया उतने रिफ्लेक्ट से वापस आएगा, ये बात निश्चित है। जिस गति बल से मानव ग्रहण करता है, वैस गति से ही और उस बल से ही प्रकट करता है, ये बात निश्चित है। और जिस गति बल से मानव देगा वैसे ही प्राप्त करेगा। ठीक। बात समझ में आ गई? तो इसका सीधा सीधा ये है कि खोज काय की कर रहा है मानव। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि गलत में ही मानव को अशांति होती है, गलत में ही मानव को विरोध होता है, क्रोध होता है, शिकायत होती, निंदा होती, घृणा होती है। और सत्य में ही मानव नियंत्रण होगा, संतुलन में होगा, न्याय में होगा, धर्म में होगा, सत्य में होगा। ठीक। और नियम से चलेगा। और गलत वाला मानव नियम को पालन नहीं करता, वो कोई भी प्रकृति के साथ भी नियम पालन नहीं करता, न स्वयं के साथ कर पाता है, न मानव के साथ, मतलब न पारिवारिक में न सामाजिक में। कैसे भी करके बस बिजी रहना, टाइम पास करना, या फिर फास्ट कैसे भी कर देना जल्दी जल्दी के चक्कर में। इसलिए बात समझेंगे हर मानव जाति के लिए कि स्वयं को ही जानना जरूरी है। जब तक स्वयं की हम सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तब तक मानव सुखी नहीं हो सकता। ठीक। जब स्वयं की स्टडी कर लेता है
और सिंक्रोनाइज हो जाता है षष्ठी के साथ और पूरी ब्रह्मांडी षष्ठी ऊर्जाओं के साथ एक हो जाता है, समग्रता के साथ एक रूपता हो जाती है, तो मानव मजबूत हो जाता है। वो सिर्फ एक होता है, अनेक नहीं। ठीक, शरीर में अनेक हो सकता है, रूप में कोई कोई प्रोडक्ट, आइटम, मिनरल्स, किसी प्रकार के भी, ठीक है, मटेरियल, वो अनेक हो सकते हैं, पर ऊर्जा सिर्फ एक है। तो इसलिए उससे कनेक्टेड होइए, और जितना उससे कनेक्टेड होंगे उतना आप मजबूत होंगे। ठीक, इसलिए स्वयं के अस्तित्व को जाने। जहाँ स्वयं के अस्तित्व को जाना, समझा और ज्ञात किया, तो अपने आप आपका अंधेरा गायब हो जाएगा, आपका दुख खत्म हो जाएगा, आपके पूरे पर्दे खुल जाएंगे, आपकी पूरी खिड़कियां खुल जाएंगी, आपकी पूरी दरवाजे खुल जाएंगे। फिर देखेंगे कि घर ही नहीं है, मतलब आप देखेंगे कि पूरा अस्तित्व से जुड़े ही हुए 24 घंटे, न घर, खिड़की, दरवाजे, मकान, गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अब प्रकृति षष्ठी से एक हो जाओगे। ठीक बात। इसलिए दृष्टि ही सबसे बड़ा रोल करता है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है ना। फिर आती है दिशा, डायरेक्शन सही भी होना जरूरी है, नहीं तो सिर्फ दृष्टि रखे मैं दिशा और कहीं पहुंच रहे हैं, दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, दूसरी राह में, दूसरी यात्रा में, कहाँ से हो। और तीसरा कला, ये कला पता होना चाहिए, और कला के लिए इसलिए निरंतर इसको लगातार देखते रहिए और सुनते रहिए। ठीक, तो अपनी स्वयं की दृष्टि का रूपांतरण करें, ट्रांसफॉर्म करें, भ्रमित से जागृत की ओर, और स्वयं को सशक्त बनाए, मजबूत बनाए, जोरदार बनाए। ठीक बात। जय श्री महाकाल। हरिहर।